केदारनाथ में आपदा आई, सबसे पहले आरएसएस बजरंग दल ने मोर्चा संभाला, राशन बांटा। कोरोना है उसमें भी हम सब ने देखा आरएसएस वालों ने, बजरंग दल ने सहायता की। उसके बाद कुछ भी हो जाता है तो सबसे पहले खून देने का जो भी होता है वो आरएसएस बजरंग दल वाले आगे आते हैं। हिंदू बहन बेटियों के साथ कुछ भी होता है आरएसएस बजरंग दल से हिंदू राष्ट्र के साथ में बह जा रहे हैं। तो बच्चे इनके पास कौन, 3-4 वही मुस्लिम कट्टरपंथी। तो अगर उनको खुश नहीं करेंगे, हमारे रामायण रामचरितमानस नहीं जलाएंगे, हमारे राम को बुरा नहीं बोलेंगे, हमारे शिव जी को गलत नहीं बोलेंगे, तो इनको वो 3-4% वोट मिलेगा कैसे? ओवैसी हो गए, अखिलेश यादव हो, मतलब इसका मतलब हो गया कि जो पीएफआई डंडा से जवाब देता है ना, और सॉरी जो बजरंग दल डंडा से जवाब देता है, प्रदर्शन से जवाब देता है, और जो पीएफआई गर्दन काटता है, दंगा की प्लानिंग करता है, आईएसआई मतलब आईएसआईएस की पैटर्न को यहाँ ले आके युद्ध पैटर्न को फॉलो करता है, हमारे बहू बेटियों के साथ लव जिहाद करता है, उसका जवाब एक ही होना चाहिए। तब क्रूएलिटी के अगेंस्ट क्रूएलिटी अगर अब हम भी नहीं समझेंगे, जब हमारे इतिहास में हम पे इतना जुल्म हुआ, तक क्रूएलिटी किया गया मुगलों के द्वारा, और हमारे सैनिकों का सर काट दिया गया पाकिस्तान के द्वारा, तो क्रूएलिटी के अगेंस्ट क्रूएलिटी ही जवाब है। इन लोगों को जब तक क्रूएलिटी के अगेंस्ट क्रूएलिटी से जवाब नहीं दिया जाएगा ना, तब तक ये हम लोग के ऊपर उंगली उठाते रहेंगे, है ना। हमारा आरएसएस क्या करता है, एक प्रोटेस्ट करता है, आवाज भी नहीं उठाए। इनको साफ साफ जवाब देना चाहिए। अगर ये एक मारेंगे, इनके 100 मारा जाए, इनको 100% जवाब दिया जाए। हर देश के एक एक कोने में इनको जवाब देना चाहिए। इससे भाईचारा बना रहेगा, क्योंकि अगर कोई गलत कर रहा है, हमारे संविधान भाईचारा बनाने का ठेका हम हिंदुओं ने उठा के रखा है क्या? है तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है? पाकिस्तान में जब हिंदुओं पे अत्याचार होता है तो कहाँ तुम रहते हो? लेकिन जब बात आती है तुम्हारे यूरोप के, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, जहाँ ऑस्ट्रेलिया में जब तुम्हारे प्रॉफिट मोहम्मद का अपमान होता है, तो हमारे देश में क्यों प्रोटेस्ट करते हो? हमारे ही लोगों का क्यों मतलब कि घर जलाते हो, दंगा भड़काते हो? क्यों ऐसा करते हो? तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इस देश में रहना तो रहो। 1947 के बाद तुम्हारा जो विभाजन करके पाकिस्तान ले लिया गया, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं, तो बाप का मुल्क नहीं है ये, जो तुम जो चाहोगे करोगे। कहाँ से आए भाई साहब? मैं दिल्ली का ही हूँ। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी जो बजरंग दल का कहना विरोध कर रही है, भगवान को और आतंकवादियों को तुम एक समझ रहे हो? मतलब वो कन में गोलियों से हमारे हिंदुओं को मारते हैं, वो हमारे कैसे हो सकते हैं? इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के अंदर 5 पांडव आ चुके हैं, ठीक है जी। 5 पांडव हमारे देश को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। हनुमान जी ने लंका जलाई थी, और हमारे 5 पांडव पूरी इनकी कांग्रेस पार्टी को जला के खत्म कर देंगे। ये जितना मर्जी कर ले, ये हमेशा हिंदू विरोधी पार्टी रही है। आप राम की तरफ जाते हैं, आप महाभारत की तरफ जा रहे हैं, आप पांडव बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं? 5 पांडव भाई हैं इस टाइम पे हमारे पास। एक मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, निखिल गडकरी। जब तक ये हमारा देश इन 5 पांडवों के हाथ में है ना, तो कभी भी हमारे देश पे कोई आंच नहीं आ सकती। और ये कांग्रेस पार्टी अपना सपना भूल जाए। ये कितने विपक्ष जितना इकट्ठा होना चाह रहे हैं, चोर मुसेरे भाई, ये कुछ भी नहीं कर सकते। और अब की बार 2024 के अंदर 400 पार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी, और मोदी जी को फुल बहुमत के साथ दोबारा प्रधानमंत्री हम देखना। बजरंग दल वाले आगे आते हैं। हिंदू बहन बेटियों के साथ कुछ भी होता है आरएसएस बजरंग दल सबसे पहले आके खड़ा होता है। सरतन से जुदा आरएसएस बजरंग दल का होता है। अगर लव जिहाद होता है तो आरएसएस बजरंग दल सामने आके खड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं वो हम हिंदुओं को समझने की बात है कि आरएसएस बजरंग दल एक तरीके से बजरंग बली की सेना ही है, जो हमारी रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर रही है। तो उसका समर्थन हम जैसे लोगों को आगे आके करना पड़ेगा। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क क्या उठता है पता है? भारत में जहां जहां बजरंग बली, विपक्षियों में मच रही है खलबली। जहां जहां बजरंग बली का नाम आ रहा है, जहां जहां जय श्री राम बोल रहे हैं, जहां जहां बजरंग बली की जय बोल रहे हैं, वहां वहां विपक्षी लोग पागल हो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि अब सब हिंदू एक होते चले जा रहे हैं, राम के नाम पे ही सही एक हो जा रहे हैं। तो हमारे जो भी 3-4% वोटर थे यादव मुस्लिम, वो सब भी हिंदू राष्ट्र के साथ में बह जा रहे हैं। तो बच्चे इनके पास कौन, 3-4 वही मुस्लिम कट्टरपंथी। तो अगर उनको खुश नहीं करेंगे, हमारे रामायण रामचरितमानस नहीं जलाएंगे, हमारे राम को बुरा नहीं बोलेंगे, हमारे शिव जी को गलत नहीं बोलेंगे, तो इनको वो 3-4% वोट मिलेगा कैसे? ओवैसी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, ये लोग 3-4% वोटरों के लिए अतीक जैसे को गॉडफादर बता देते हैं, अतीक जैसे को अपना राजा बता देते हैं, मसीहा बता देते हैं। तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनके पास वोटर ही वो 3-4% है। अगर उनके विरुद्ध में भी चले जाएंगे तो इनका तो जो भी सियासत है वो खत्म हो जाएगी ना। तो ना चाहते हुए भी इनको इनका विरोध करना पड़ रहा है। तो इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं इनके विरोध करने के अलावा। इसलिए मजबूरी में ये लोग आके हमारे हिंदू को गलत बोल रहे हैं, हमारे हिंदुत्व को गलत बोल रहे हैं। आप ऐसा कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं पीएफआई और बजरंग दल जो है सेम फॉर्मेट पे काम करता है।
किस बजरंग दल ने बोला कि हमें भगवा हिंद करना है, या किस बजरंग दल ने बोला कि हमें भगवा राष्ट्र बनाना है? पीएफआई ने तो बोल दिया हम इस्लामी स्टेट बनाएंगे। किस बजरंग दल के आदमी ने ये जय श्री राम बोल के गर्दन काटी, लेकिन पीएफआई जैसे आईएसआईएस वालों ने तो सर तन से जुदा के नारे लगवाए? किस बजरंग दल ने या किस आरएसएस ने हनुमान चालीसा पढ़ के या रामचरितमानस पढ़ के या गीता की कसम खा के बोला कि हम जिहाद करेंगे, जिहाद फी सबिलिल्लाह, हम सर तन से जुदा करेंगे? ऐसा आपने कोई भी एग्जाम्पल नहीं सुना होगा। कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई हिंदू सुसाइड वेस्ट पहन के जाके मंदिर में बॉम्ब ब्लास्ट कर ले रहा है या मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है। वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी से ही निकलते हैं, वो भी सब नहीं निकलते हैं। जिसके दिमाग में कट्टरपंथी विचार भरा जाता है, जो ओवैसी, जाकिर नाइक जैसे लोगों को फॉलो करते हैं, उन जैसे लोगों की वजह से पूरा मुसलमानी कौम भी बदनाम हो रहा है। और मैं तो मुसलमानों को कहूंगा, अगर आप इनके विरोध में नहीं उतरोगे, आप वीडियो बना के नहीं डालोगे कि हम इनका समर्थन नहीं करते, हम हिंदुओं के साथ है, हम भाईचारा बना के रहना चाहते, जब तक आप इनका विरोध नहीं करोगे तब तक मेरी नजर में आप भी आतंकवादी ही हो। हर गलत काम का समर्थन करने वाला इंसान भी उतना ही गलत होता है जितना गलत काम करने वाला। तो मैं इनका भी विरोध करूंगा, जब तक ये खुल के समर्थन में नहीं आएंगे तब तक मैं इनको भी आतंकवादी मानूंगा। इनको अगर अपनी इज्जत बचानी है तो आप सामने आके इनिशिएटिव लो, जागरूक करो लोगों को कि हम ऐसे कट्टरपंथी विचारधारा के सख्त खिलाफ हैं। कर्नाटक के बाद अब तो बिहार में भी डिमांड हो रही है कि अगर सरकार आएगी तो यहाँ भी बजरंग दल बैन कर दिया जाएगा। उसी कर्नाटक के मैनिफेस्टो में था कि जो बीफ के खिलाफ कानून आया उसको हम रिवाइव कर देंगे, उसी बजरंग दल को बैन कर देंगे। बाद में क्या हुआ, कर्नाटक में ही खड़गे जी ने बोल दिया मैंने तो 80 मंदिर बनवाए हैं। वहाँ के कांग्रेस लीडर बोल रहे हैं कि नहीं हम बजरंग बली के भक्त हैं, हम बजरंग बली का सम्मान करते हैं। तो इनको समझ में आ गया कि अब बजरंग दल का विरोध कर दिया, पूरा हिंदू तो बीजेपी को मिल गया, बीजेपी बैटिंग करनी शुरू कर दी। तो इनको समझ में आ गया कि नहीं जो हमने पासा फेंका था, तुरुप का इक्का फेंका था, वो हमारे खिलाफ ही यूज होने लग गया। तो ये फटाक से मुड़ गए और धीरे धीरे देखिए जो ये जालीदार टोपी पहनते हैं, जो इफ्तार पार्टी करते हैं ना बिहार में नीतीश बाबू, वो भी बहुत जल्दी रामचरितमानस पहन के, भगवा पहन के, बड़ा सा जंतर पहन के मंदिर में नजर आएंगे।